हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 27 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी 2021 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो यह कितने नंबर का है? तो यह 72 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था और उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। क्या है? राष्ट्रीय पर्व है और यह जनवरी महीने में 26 तारीख को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को निरस्त कर संविधान लागू किया गया था और भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। और 26 जनवरी 1929 को, कब? 26 जनवरी 1929 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भारत को पूर्ण गणराज्य बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ था, लेकिन इस प्रस्ताव को अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो इसी वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के विधि वेता भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया था और संविधान के निर्माण के लिए कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें समय लगा था। और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को समिति ने संविधान सभापति को सौंपा था। और हालांकि आधिकारिक तौर पर संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आप देख सकते हो इसे सौंपा कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आप यह डेट जरूर याद रखिएगा। और इसी दिन यानी 26 जनवरी 1929 को पहली बार पूर्ण गणराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो संविधान की प्रति या कॉपी है वह गैस चैम्बर में रखी गई है। और कौन सा गैस है उसमें? उसमें हीलियम गैस है। कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इंडिया गेट पर भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है। अब जो मैं इसके बाद जो तथ्य बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसे ज़रूर याद रखिएगा। यह क्वेश्चन कई बार अब एग्ज़ामों में पूछा जरूर जाएगा। क्या है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को दौरा रद्द करने के बाद यह चौथा मौका है। क्या? उन्हें बुलाया गया था लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण उन्होंने आने से दौरा अपना रद्द कर दिया। पहले हाँ बोला था, उसके बाद में मना कर दिया गया कोविड महामारी के कारण। और जब 26 जनवरी पर कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा, इससे पहले यह 3 बार हो चुका। कब? 1952 में, 1953 में, 1966 में बिना विदेशी मेहमान के गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ है। और अभी 2021 में यह अब टोटल कितने बार हो गया? तो अब यह 4 बार हो गया। यह आप जरूर याद रखिएगा, आने वाले एग्जामों में जरूर डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कितने साल पुरानी गाड़ी को ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो 8 साल से पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि यह प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलाती है और इसी वजह से इस पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यह किसने घोषणा की? तो प्रेजेंट टाइम के हमारी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। चलिए, और इनका चुनावी क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनावी क्षेत्र है महाराष्ट्र, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विशेष कोविड जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया है जी किशन रेड्डी जी ने। किसने? जी किशन रेड्डी जी ने। यही है जी किशन रेड्डी जी जिन्होंने विशेष कोविड जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। और भारत में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। कब से? 16 जनवरी से। और यह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मेडिसिन हब बना है? तो यह देश हमारा देश भारत मेडिसिन हब बना है। अभी कोरोना वायरस महामारी के समय में भी हमने
कई देशों की, कम से कम लगभग 30 देशों की सहायता की। और अभी जब इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तब भी हमने कई देशों को इसका वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है। तो इसीलिए भारत एक मेडिसिन हब बना है अभी कोरोना वायरस महामारी के समय में। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी 1911 तक, और 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किया गया था। क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। और दिल्ली को राजधानी बनाया था 1912 में। कब? 1912 में इसे राजधानी बना दिया गया था। और सबसे पहले राष्ट्रगान भी तभी गाया गया था। कब? 1911 को, जॉर्ज पंचम के आगमन में। और नई दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया 1927 में। कब? 1927 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखें। हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो IAS, JEE, नीट, IPS, UPSC की जो परीक्षाएं होती है, इन परीक्षाओं के लिए अब मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था 24 जनवरी 1950 को, और यहाँ पर राजधानी है क्या? लखनऊ। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जो BJP पार्टी से हैं। और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ में पाई जाती है? तो वह उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। और सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो पहले तो उत्तराखंड से, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान से, दिल्ली से, और मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो यह 32 कितने 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के द्वारा। और यह 26 जनवरी के एक दिन पहले इन्हें सम्मानित किया जाता है जिन्होंने कि नवाचार इनिशिएटिव कोई काम किया, जैसे कि नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों और खेल, कला और सांस्कृतिक सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में कोई असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर नेताजी बस टर्मिनस का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है कहाँ पर? कटक में। उड़ीसा के कटक में नेताजी बस टर्मिनस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर यह कटक में नेताजी बस टर्मिनस का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो यह जुर्माना लगाया है 2 करोड़ रुपए का। कितना? 2 करोड़ रुपए का। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ कनाडा, और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। कब? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर है टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा में। कहाँ पर है? कनाडा में। RBI का पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। और स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और किस एक्ट के तहत? तो 1934 एक्ट था 34 का, और स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास अभी प्रेजेंट टाइम पर। और अभी आधार जमा दर यानी कि रिवर्स रेपो दर कितनी है? 4%। और आधार ऋण दर यानी कि ऋण जो दिया जाता है वह दर क्या है इसकी? तो 6.25%। यह दोनों आप जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह उड़ीसा के बालासोर तट पर यह परीक्षण किया है, सफल परीक्षण आकाश एनजी का।
यही है आकाशगंगा मिसाइल। और इसका सफल परीक्षण किसने किया भी? डीआरडीओ ने। और इसे विकसित किसने किया? तो इसे विकसित भी डीआरडीओ ने ही किया है। ये वायुसेना के लिए बहुत ही कामगार सिद्ध होगी। और यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह आप जरूर याद रखिए, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। कहाँ से कहाँ? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। तो इसका वजन है 720 किलोग्राम और मिसाइल की लंबाई है 19 फीट। और यह आकाश मिसाइल 60 किलोग्राम के भार वाले हथियारों को ले जा सकती है। और यह 40 से 60 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और मिसाइल की स्पीड ज़बरदस्त है, यानी कि यह 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। और 1 सेकंड में 1.20 किलोमीटर इसको एंटी मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र लूथर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक कवि थे और पूर्व आईएएस अधिकारी भी थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे नरेंद्र लूथर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह एक कवि भी थे और पूर्व आईएएस अधिकारी भी थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।